लाइफ में बड़े लक्ष्य तो बहुत लोग रखते हैं और खूब मेहनत करके पैसा कमाते और इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो काफी आगे बढ़ जाते हैं और करोड़ों रुपए जमा कर अपने लाइफ के सारे गोल सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। लेकिन कई लोग जिंदगी भर अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। डिफरेंस होता है सही समय पर सही अमाउंट सही जगह पर इन्वेस्ट करना। सोहन और सुरेश एक ही अमाउंट अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू चलता है और 15 साल तक एनुअल इन्वेस्टमेंट और 10 साल की वेटिंग के बाद इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस पैदा हो जाता है दोस्तों। जहां सोहन का पैसा बढ़ के 66 लाख रुपए हो जाता है, वहीं सुरेश का पैसा इससे कई गुना ज्यादा बढ़कर 3 करोड़ 30 लाख रुपए हो जाता है। आइए समझते हैं ऐसा कैसे होता है। दोस्तों, सोहन बहुत ही सेफ चलने वाला है और सुरेश काफी साहसी इन्वेस्टर है, लेकिन इन दोनों की बीच की स्ट्रैटेजी वाले कई इन्वेस्टर होते हैं। इसलिए आज हम इन सब का कंपैरिजन करके देखते हैं कि किस स्ट्रैटेजी को अपनाने पे आपके रिटर्न पे, आपके मैच्योरिटी अमाउंट पे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, यहां हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल सोहन का है। ये छोटा रिटर्न बनाता है क्योंकि ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस के एंडाउमेंट प्लान और फिक्स डिपॉजिट पे निर्भर करता है और इसका रिटर्न जो आता है 6% आता है। तो अगर सोहन 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करता जाए तो 15 साल के बाद जो उस मेच्योरिटी अमाउंट होगा 6% के हिसाब से वो 37 लाख रुपए होंगे। अगर वो 5 साल और छोड़ देता है इस अमाउंट को और नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भी करता तो ये पैसा 6% के हिसाब से ग्रो करके 50 लाख रुपए हो जाएगा। अगर ये पैसा 5 साल और छोड़ देता है और जैसे कि लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं, चिल्ड्रन, मैरिज या अपनी रिटायरमेंट, उन तरीके के गोल के लिए 25 साल के लिए अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो ये पैसा 5 साल और छोड़ दे तो ये 66 लाख रुपए हो जाता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं रोहन है दोस्तों, जो अपना पैसा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में लगाता है जो फिक्स इनकम में बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं और बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड यानी कि थोड़ी कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्ट करता है तो ये 8% का रिटर्न जनरेट कर लेता है। तो इसका क्या होता है, अगर वो सेम अमाउंट 1.5 लाख तो 15 साल के बाद जो उसका अमाउंट जो बनेगा वो 44 लाख रुपए जमा कर लेगा दोस्तों। लेकिन अगर वो पैसा 5 साल के लिए और छोड़ता है तो ये बढ़ के कंपाउंडिंग से 65 लाख रुपए हो जाएगा विदाउट कोई न्यू इन्वेस्टमेंट के। और 5 साल अगर और छोड़ दे तो ये पैसा बनता है दोस्तों 95 लाख। और अब देखते हैं दोस्तों कि इससे बेहतर अगर आप 10% का रिटर्न जनरेट कर लेते हैं, जो कि मोहन कर रहा है क्योंकि उसने लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया और एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया। इन दोनों में पैसा लगा के वो 10% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो उसके लिए ये मैच्योरिटी अमाउंट कैसे डिफरेंट होगा। 15 साल में दोस्तों अगर वो 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करता है तो 52 लाख रुपए बना पाएगा। 5 साल अगर और उसने बिना कोई न्यू इन्वेस्टमेंट के छोड़ दिया तो 84 लाख रुपए बनेंगे। और अगर 25 साल तक वो इन्वेस्टमेंट को चलने देता है, 15 साल लगातार इन्वेस्टमेंट और 10 साल वेटिंग, तो उसका पैसा बढ़ के 1 करोड़ 36 लाख हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि जहां म्यूचुअल फंड में घुसे वहां रिटर्न जो 1 करोड़ को क्रॉस कर गया, जहां फिक्स डिपॉजिट के केस में ये 66 लाख के ऊपर था। वैसे ही अब देखते हैं दोस्तों, अगला इन्वेस्टर महेश है। महेश फोकस्ड म्यूचुअल फंड, जो थोड़े रिस्की म्यूचुअल फंड है, और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, वो जो समय के हिसाब से अपना एलोकेशन चेंज करके बेहतरीन रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें पैसा लगा के 12% रिटर्न जनरेट करता है। तो 15 साल में 1.5 लाख रुपया हर साल लगा के वो 63 लाख रुपए बना लेगा। और अगर वो 5 साल और छोड़ देता है इस पैसे को बिना कोई नए इन्वेस्टमेंट के तो ये पैसा 1 करोड़ 10 लाख हो जाता है। और अगर ये 5 साल और छोड़ा जाता है विदाउट कोई न्यू इन्वेस्टमेंट के तो दोस्तों ये पैसा 1 करोड़ 95 लाख होता है। और इससे अब आगे बढ़ते दोस्तों सुरेश का एग्जाम्पल देखते हैं कि सुरेश जो मल्टी बैगर्स स्टॉक्स में लगाता है, जो सालों में कई गुना बढ़ जाते हैं, और फोकस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है। ये सबसे अग्रेसिव फंड्स हैं और इनमें पैसा लगा के वो 15% हर साल का रिटर्न जनरेट कर लेता है। तो 15 साल में जो उसका पैसा जमा होगा दोस्तों 1.5 लाख रुपए जमा करके वो 82 लाख रुपए होगा। और अगर वो 5 साल इस पैसे को छोड़ देता है तो ये पैसा विदाउट कोई न्यू इन्वेस्टमेंट के ही 1 करोड़ 65 लाख रुपए हो जाएगा। और ये 5 साल अगर और छोड़ा जाए दोस्तों तो
3,32,00,000 रुपए जमा हो जाएंगे 25 साल में सुरेश के लिए, क्योंकि इसने 15% का रिटर्न जनरेट किया है। दोस्तों, अगला सवाल जो आप लोगों में से ज्यादातर लोग करेंगे कि क्या इतना आसान है, बस सोचा और ऊंचा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा? तो हमारा जवाब होगा कि पहले कुछ लाइव एग्जाम्पल देखते हैं उन कंपनीज का जिनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, और अगर आप इनमें से किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते तो आपका रिटर्न आज कितना बढ़ गया होता। लाइव एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आप में से जिस किसी ने भी अपने आप लोन लिया हो या आपके किसी जानने वाले ने लोन लिया हो, अच्छी तरीके से जानते होंगे बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी बन गई है लेंडिंग के फील्ड में। और अगर आपने इस कंपनी में अक्टूबर 4, 2002 को पैसा लगाया होता, 10,000 रुपया लगाया होता, तो आज वो पैसा बढ़ के 69,91,000 69,91,000 हो गया होता दोस्तों, मात्र 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। ये 699 टाइम्स यानी 700 गुना वृद्धि है दोस्तों। और अगर एनुअल ग्रोथ देखें, एनुअल रिटर्न देखें, तो ये 44% का एनुअल रिटर्न है। तो जो हम बात कर रहे थे 15% का रिटर्न, वो कोई बड़ी बात नहीं थी अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते। दूसरा स्टॉक्स देखते हैं दोस्तों, ये है बर्जर पेंट। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिस किसी ने भी कंस्ट्रक्शन का काम किया हो या कभी भी पेंटिंग का काम कराया हो घर में, वो बर्जर पेंट से जरूर वाकिफ होंगे। अगर इस कंपनी में आपने 2008 में पैसा लगाया होता, आज से 12 साल पहले, तो मात्र 12 साल में आपका 50,000 रुपया जो था वो 20 लाख रुपए के ऊपर चला जाता दोस्तों, 40 गुना से ऊपर बढ़ता। और ये 12 साल में जो एनुअल रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, वो 36% का रिटर्न है दोस्तों। और देखते हैं तीसरा स्टॉक, ये है रिलैक्सो हवाई चप्पल। ये रिलैक्सो कंपनी है दोस्तों। हर कोई इस कंपनी से वाकिफ है दोस्तों, जिस किसी ने भी कभी भी अपना स्लीपर्स यूज किए होंगे इस कंपनी का, और कई सारे फुटवेयर प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे। अगर आपने जून 2011 में इसमें पैसा लगाया होता 1 लाख रुपया, तो दोस्तों ये बढ़ के 45 लाख रुपया हो गया होता मात्र 9 साल के अंदर। ये 45 गुना बढ़ा है दोस्तों। और अगर इसका एनुअल रिटर्न देखें तो 53% के आसपास का रिटर्न है दोस्तों। अगली कंपनी देखते हैं दोस्तों, ये एपीएल अपोलो ट्यूब्स है दोस्तों। इस कंपनी में अगर आपने 13 सितंबर 2013 को 2 लाख रुपए लगाए होते, तो ये बढ़ के 35 लाख से ऊपर हो गया होता मात्र 7 साल में दोस्तों। इस कंपनी ने 51% का एनुअल रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर इस किसी कंपनी में आपने पैसा लगाया होता तो 15% की जो रिटर्न की बात हो रही है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ज्यादातर लोग जो शेयर मार्केट में धोखा खाते हैं, वो ये धोखा अपने लालच की वजह से खाते हैं और इसके बाद वो इसको जुआ समझने लगते हैं। ऐसे ही लोग कई दूसरे लोगों को भी डराते हैं, जिसके वजह से कई सारे लोग शेयर मार्केट के नाम से ही डरने लगते हैं। दोस्तों, हम यहां जादू करके बहुत ही कम समय में पैसा दुगना करने वाले डेली ट्रेडिंग टिप्स नहीं देने वाले। हम यहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, और वो भी पूरी जांच परख करने के बाद करने की ही राह पसंद करते हैं, और उसी के ऊपर हमारा ये वीडियो बना हुआ है। आज से हम शेयर मार्केट वीडियोस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो बिगिनर्स के लिए है, जिसमें हम आज सिर्फ ये बता रहे हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करके आप क्या मिस कर रहे हैं, और कहीं आप किसी भ्रम के शिकार तो नहीं, और क्यों जरूरी है आपको शेयर में इन्वेस्ट करना। चूंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसलिए हम इस पे लगातार कई वीडियोस लेके आएंगे और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के आपके हर सवाल का जवाब देंगे। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे सेफ शेयर बताएंगे, 7 ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही कम रिस्क वाले ये स्टॉक्स होंगे और बहुत अच्छा रिटर्न देने की इनकी संभावना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको अपने जानने वालों के साथ उनके फायदे के लिए शेयर करें, और हमारे पेज को भी लाइक करें। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे लगे बेल आइकन को प्रेस करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि आगे जब भी कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और वो वीडियो आप तुरंत देख पाएं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई लोग जानना चाहेंगे कि हर कोई शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करने की बात क्यों बोलता है, और क्या शेयर के अलावा कोई और बढ़िया रास्ता नहीं है हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जवाब है कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आप उस रास्ते पर चल पाएंगे। शेयर मार्केट से भी अच्छा पैसा बनाने का जरिया है एक सफल बिजनेस की शुरुआत, लेकिन इसमें भी कई रिस्क हैं। सब कुछ छोड़कर आपको लगना होगा और इसमें भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अगला बेस्ट तरीका है कि किसी के बिजनेस में साझेदार बन जाएं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक अच्छा पार्टनर चुनना होगा, बड़ी पूंजी लगानी होगी और हो सकता है कि कर्ज भी लेना पड़े। यहां भी रिस्क है, अगर बिजनेस नहीं चला तो आपकी लगाई हुई पूंजी डूब जाएगी और उसके बाद भी आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सब में जो सबसे कम रिस्क की है वो है शेयर में पैसा लगाना, जहां आप अपनी सेविंग की क्षमता के अनुसार जितनी आपकी कैपेसिटी और जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसी के हिसाब से आप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा अमाउंट लगाकर एक बड़ी कंपनी में छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं और उस कंपनी के ग्रोथ के साथ आपका पैसा भी ग्रो करेगा। और यहां आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं दोस्तों, बल्कि आपके पास कंपनी के कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसके कारोबार को समझने का और जांच पड़ताल करके इन्वेस्टमेंट करने का। और यही नहीं, आप अपना काम जारी रख सकते हैं और दूसरी ओर आपका पैसा खुद मेहनत करेगा और वो मेहनत करके वो इन्वेस्टमेंट आपका पैसा बढ़ाता रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर का पैसा कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कि वो कितना ग्रो करेगा, और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। इसमें रिस्क तो है, लेकिन ये उतना ही कम होता जाता है जितना सुरक्षित और सही रास्ता आप चुनते हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए। और दोस्तों एक शुरुआत तो जरूरी होती है किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए, जो आप छोटे अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के साथ आराम से शुरू कर सकते हैं और अपने आप को समय दें ताकि उस धीरे धीरे समय के साथ आप उसको अच्छे से समझ पाएं। और शुरुआत करते समय ये जरूरी है कि आप सिर्फ उन्हीं कंपनियों के शेयर में पैसा लगाएं जो एक तो काफी मजबूत हैं, जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनको आप अच्छे से, जिनका आपने नाम सुना है, आप जानते हैं, और जिनका प्रोडक्ट आपने या तो खुद यूज किया है या किसी दूसरे को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को या अपने ऑफिस में या कहीं भी आपने यूज होते हुए डायरेक्टली देखा है। इससे आपके पास एक अपना आइडिया होगा उस प्रोडक्ट के बारे में कि उस प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं, उसको लोग कितना पसंद करते हैं और आगे उसके ग्रो करने का, उसके डिमांड के क्या चांसेस हैं और कंपनी को उससे कितना फायदा हो सकता है। दोस्तों आज हम आपको 7 अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बताने जा रहे हैं, जो 10 साल से ज्यादा के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इनमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जहां तक एक्सपेक्टेशन की बात है दोस्तों, डबल डिजिट यानी 10% से ऊपर के रिटर्न बनने की संभावना काफी बड़ी बनी रहेगी इन स्टॉक्स में। और ये अगर आप बिगिनर्स हैं, आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने में कोई बड़ा रिस्क नहीं है। आप छोटा सा अमाउंट जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं, आराम से इन कंपनीज में शुरुआत करने के लिए इन्वेस्ट कीजिए और थोड़े दिन तक देखिए या पैसा आपका कैसे ग्रो करता है और कंपनी के बारे में समझिए, जानिए, और वैसे वैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट का ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगले इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने के लिए। दोस्तों जो सबसे पहली कंपनी आज हम आपको रिकमेंड करने जा रहे हैं उसमें कोई गेस नहीं, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है दोस्तों, ये वर्ल्ड नोन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों अभी भी निफ्टी 50 इंडेक्स में इसका 16.78% का वेटेज है, यानी 50 कंपनियों में ये अकेले 17% के आसपास निफ्टी में वेट रखती है। इतना ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। इधर रिलायंस ने जो नए सारे वेंचर शुरू किए हुए हैं उनमें इन्वेस्टरों का तांता लग गया है दोस्तों। इसका सबसे बड़ी वजह है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बन गया है, कई सारे डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू के स्ट्रीम्स बने हुए हैं, पेट्रोकेमिकल के फील्ड में इसका लीडरशिप पोजीशन है, इसका कैश फ्लो काफी स्टेबल और हेल्दी रहा है, लिक्विडिटी इसकी काफी अच्छी रही है। और अभी तक जो नए 2 वेंचर आए हैं जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टरों का तांता लगा है वो है रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल वेंचर। इसमें कई लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अभी भी ग्लोबल इन्वेस्टरों का तांता लगा हुआ है दोस्तों। ये कंपनी तक ग्रो करने वाली है, इसमें आप
आराम से पैसा लगा सकते हैं और समय के साथ आप देख सकते हैं आपका पैसा कैसे ग्रो कर रहा है। अगली कंपनी दोस्तों है टीसीएस। हम सारी कंपनीज को ब्लू चिप लिस्ट में ले रहे हैं दोस्तों नए इन्वेस्टर के लिए, ताकि एक तो ये बहुत ही स्टेबल कंपनीज रही हैं और इन्होंने कई सारे सीजन्स देख लिए हैं, सालों साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है और इनके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप शुरुआती इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये शेयर्स बहुत अच्छा है और इसमें भी अच्छा रिटर्न बनने का, जहां आप फिक्स डिपॉजिट में बैठे हुए हैं उनसे तो कई गुना बढ़िया रिटर्न मिलने के यहाँ चांसेस हमेशा बने रहेंगे। तो आप शुरुआत करें और आगे बढ़ें। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया का सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है और आईटीएस आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में भी इसका काफ़ी दबदबा है दोस्तों, और इसका काफ़ी बड़ा डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है और कैश फ्लो पोजीशन इसकी काफ़ी अच्छी रहती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इसकी 26% से ऊपर बनी हुई है दोस्तों। और इस इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा सर्विस इंडस्ट्री में जो स्ट्रेंथ होता है वो लो आइट्रेशन रेट, यानी कि जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत कम इस कंपनी को छोड़ के जाते हैं, तो एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग और चर्निंग पे इसका बहुत कम खर्च होता है और वो भी इस कंपनी के परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होता है। और आगे चल के जैसे ही डिजिटल स्पेंडिंग बढ़ने की संभावना है कोरोना पेंडेमिक के बाद, वहां भी ये कंपनी काफी अच्छे पोजीशन में रहेगी ग्रो करने के लिए। दोस्तों अगली कंपनी है आईटीसी। ये भी एक बहुत बड़ी बेहमत है। ये कंपनी इवॉल्व की है दोस्तों टोबैको कंपनी से बढ़ के कई सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस में ये चेंज हुई है। इसका बहुत अच्छा प्रेजेंस है पेपर बोर्ड में, प्रिंटिंग में, पैकेजिंग में, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, होटल्स, ब्रांडेड पैकेज फूड्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड एपेरल्स, स्टेशनरी, सेफ्टी मैचेस, अगरबत्ती और बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। दोस्तों ये पूरी तरह फैली हुई ये कंपनी है और हर तरफ ये ग्रोथ के लिए अपने नए एवेन्यूज की तलाश कर रही है। अब कंपनी का बड़ा ही फोकस बना हुआ है कि टोबैको से हटके नॉन टोबैको प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इस कंपनी को ग्रोथ दिया जाए और उस पुश की वजह से ये कंपनी काफी ग्रो करने वाली है आने वाले दिनों में। अगली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों कोई भी ऐसा घर बचा नहीं होगा इंडिया में जिसने इसका प्रोडक्ट यूज ना किया हो, चाहे वो सर्फ एक्सेल हो, रिन हो, विम बार हो, लक्स हो, लैक्मे हो, पियर्स हो, क्लोजअप हो, लिप्टन हो, कई सारे ब्रांड्स हैं जो लगभग हर घर में हर दिन इस्तेमाल होता है। तो ये एक ऐसा ब्रांड है जो हर घर को इंडिया में टच करता है और ये ब्रांड की स्ट्रेंथ आप इसी बात से पता कर सकते हैं कि 5 इसके ब्रांड्स ऐसे हैं जो साल में 2000 करोड़ का सेल अकेले एक एक ब्रांड देता है और 7 ब्रांड ऐसे हैं जो 1-1 हजार करोड़ का एनुअल रेवेन्यू देते हैं दोस्तों। और ऐसे ब्रांडों की लाइन लगी हुई है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स में। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और हर चैलेंज को सक्सेसफुली हैंडल किया है और अपने ग्रोथ पाथ पे ये हमेशा ये कंपनी बनी रही है। तो इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये कंसिस्टेंटली ग्रो करने की संभावना काफी अच्छी बनी रहेगी। अगली कंपनी है दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। दोस्तों ये इंडियन इन्वेस्टर का वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड स्टॉक रहा है जो कई सालों तक 30% स्टॉक के नाम से जाना जाता रहा है। ये कई सालों तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता रहा है और अपने ही लिए नहीं, सारे प्रमोटर्स के साथ साथ सारे शेयर होल्डर्स का पैसा इसने कई गुना बढ़ाया है। ये बैंक कंजर्वेटिव लेंडिंग के लिए जाना जाता है, जो कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काफी अच्छी बात मानी जाती है। जो वो कंजर्वेटिव वे में लेंडिंग करता है तो उसके एसेट क्वालिटी यानी डिफॉल्ट होने के, रिपेमेंट ना होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और इस वजह से ये कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ये बना हुआ है जिससे इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफी कम रहता है। तो एक तो कंपनी मजबूत बनी रहती है और इसका ग्रोथ कभी रुकता नहीं। और सबसे बड़ी बात अभी हुई है कि लीडरशिप आदित्य पुरी शुरू से इंसेप्शन से अभी तक बने हुए थे, उनके इंटरनल रिप्लेसमेंट के साथ ही कंपनी ने सबसे बड़ा चैलेंज जो लीडरशिप रिप्लेसमेंट का था वो बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। आगे भी इस बैंक के ग्रो करने की संभावनाएं काफी अच्छी बनी रहेंगी। अगला शेयर है एचडीएफसी लिमिटेड। जहां हाउसिंग लोन की बात आती है दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ये सबसे बड़ा लीडर है और ओवरऑल अगर कंपेयर करें पूरे हाउसिंग लोन मार्केट का तो
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ ये सबसे टॉप पे बना रहता है होम लेंडर के रूप में। इसका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें 585 आउटलेट्स हैं इसके, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी लंबा रहा है, बहुत ही अच्छे ऑपरेशन हैंडलिंग का, और काफी कैपिटलाइजेशन इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का काफी अच्छा रहा है। एसेट क्वालिटी कभी डिटोरिएट नहीं की है, इसकी क्रेडिट अंडरराइटिंग की जो प्रैक्टिस रही है वो काफी अच्छी रही है, और एनपीए काफी कंट्रोल में रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जहां कई लेंडर्स का एनपीए खराब हो रहा है, अभी तक इसने 2% से नीचे का ग्रॉस एनपीए बनाया रखा है, इसलिए इसके आगे भी ग्रो करते रहने की संभावनाएं काफी बनी हुई। दोस्तों आखिरी स्टॉक है एशियन पेंट्स। ये वो कंपनी है जो दोस्तों जो पेंट के मार्केट में 50% का मार्केट शेयर अकेले रखती है डोमेस्टिक पेंट मार्केट में। और जहां तक डेकोरेटिव पेंट्स की बात आती है, जो कि पूरे पेंट मार्केट का 70 से 75% है, उसमें इसका 60% शेयर्ड है। और इनके अलावा इस कंपनी ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कोटिंग सेगमेंट में भी एक अपना काफी अच्छा पोजीशन बना लिया है, और वहां भी 20% का मार्केट ग्रो कर लिया है। और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है दोस्तों, इसने बहुत अच्छा 17% का ऑपरेटिंग मार्जिन बना रखा है, जो अपने पीयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। और जहां तक कैपिटल स्ट्रक्चर की बात है दोस्तों, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1% से भी नीचे बना हुआ है एवरेज पिछले 5 सालों के दौरान। तो ये काफी वेल प्लेस्ड है कंपनी आगे भी अच्छे से ग्रो करते रहने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको शुरुआत करना है, अपना पहला शेयर लेना है, तो इन 7 शेयर में से किसी एक या कई के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपना शेयर मार्केट का नॉलेज जो है इनके साथ बढ़ा सकते हैं। इनके ग्रो करने की काफ़ी संभावनाएं हैं, और जैसे जैसे आप शेयर मार्केट को समझना शुरू करेंगे, आगे और सारी स्ट्रैटेजीज हैं और कई सारे अग्रेसिव स्टॉक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉन्फिडेंस अगर बढ़ा पाए तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और आगे वीडियो सीरीज में हम और भी कई सारे स्टॉक रिलेटेड इश्यूज को, बेसिक इश्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों आप अपने कमेंट से हमें यह बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, और आगे भविष्य में आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी कभी ये वीडियो लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।